भी कहना है कि जब हम लोग घर जाते हैं और सुबह आते हैं तो इस तरह का डिजाइन बना हुआ मिलता है। मतलब कुछ ऐसा चीज है जो रात में ही 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा जितनी देर भी अकेला होता है उसी समय ये डिजाइन बन के तैयार हो जाता है पूरा का पूरा। और जितने भी आप डिजाइन का जो इमेज आपने देखा है ये सारा जो महीन से महीन कलाकारी है, अगर मशीन से भी बनाया जाए तो कम से कम 20 दिन 15 दिन तो लगने ही लगने। जैसे ही आप क्रॉस सर्किल में जाएंगे, अंदर जाएंगे, ये जो डायग्राम है इसके अंदर अगर कोई जाता है तो वहाँ पे कैंपस जो होता है, जो दिशा बताता है, वो काम करना बंद कर देता है। कुछ फसल जड़ के पास जला हुआ भी पाया गया, कुछ फसल भी जड़ के पास और ऊपर तना के पास, यहाँ तक कि जो दाने होते हैं उसके पास भी जला हुआ पाया गया। हेलो नमस्कार, मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल आशीष वाणी में आपका स्वागत करता हूं। आप सबकी कुशल मंगल की कामना करते हुए मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं आपके सामने। दोस्तों, वैसे तो पृथ्वी पर कई सारे ऐसे अनगिनत रहस्य हैं, बहुत सारे ऐसे अनगिनत रहस्य हैं जो हर जगह बिखरे पड़े, पूरे दुनिया में, पूरे पृथ्वी पर हर जगह कुछ न कुछ ऐसे रहस्यमयी चीजें, रहस्यमयी घटनाएं होती रहती है, पहले से है, जो आज भी विद्यमान है। कुछ रहस्यों को तो सुलझा लिया गया है और ऐसे बहुत सारे अनगिनत रहस्य आज भी पृथ्वी पर हैं जिसे सॉल्व नहीं किया जा सका है, जिसे सुलझाया नहीं जा सका है। कुछ रहस्य तो बहुत पुराने हैं और दुनिया में हर जगह ऐसे रहस्यमय चीज या रहस्यमय घटनाएं आज भी एग्जिस्ट करती है, विद्यमान है। ऐसे ही एक रहस्यमय घटना के विषय में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफी दिलचस्प होने वाला है, बिना स्किप किए अंत तक वीडियो को देखिए और बने रहिए मेरे साथ। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें, बेल आइकन दबा के ऑल का ऑप्शन दबाएं और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके ये बताएं कि इस तरह के जो सब्जेक्ट है इस पे आप क्या और वीडियो देखना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज है जिसे एक वीडियो में तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं इस तरह की वीडियो बनाकर आपके सामने लाता रहूंगा। तो चलिए चलते हैं आज के विषय पर। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज की वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ। या तस्वीरें देखिए और बताइए, ये गेस कीजिए ये क्या है। क्या किसी चित्रकार ने कैनवस से कोई पेंटिंग बनाया है या फिर ये कंप्यूटर द्वारा बनाया गया कोई ग्राफिक्स है, कोई डिजाइन है, क्या है? क्या लगता है आपको? अगर आप जो लोग जान रहे हैं इस विषय को या इस चीज को, उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग नहीं समझ पाए या नहीं जान पाए ये क्या है तो मैं बताता हूँ। इसे क्रॉस सर्किल बोलते हैं और ये किसी कैनवास पर, किसी कागज पे या किसी कंप्यूटर द्वारा नहीं बनाया गया है। ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं, ये जो डिजाइन देख रहे हैं आप, खूबसूरत डिजाइन देख रहे हैं, ये धरती पर उगे फसल के ऊपर बनाया गया है। फसल को काट के बनाया गया है, फसल को मैश करके, उसे दबा के, उसे जांच के बनाया गया है, कटिंग करके बनाया गया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये धरती पे उगे फसल पे बनाया हुआ एक पैटर्न है, एक डायग्राम है, एक डिजाइन है। अब आप कहेंगे इसमें क्या रहस्य है, ये तो जमीन पे कोई भी बना सकता है इस तरह की रहस्य, इस तरह का डिजाइन, इसमें क्या आश्चर्य, क्या है इसमें रहस्य क्या है? तो मैं बताता हूँ आपको। बहुत सारी विशेषताएं हैं इस चीज के विषय में जिस पर मैं मजबूर हुआ हूँ एक वीडियो बनाकर आप तक लाने के लिए। एक्चुअली जो आप ये डिजाइन देख रहे हैं ना, ये जमीन पे बनाया गया है फसल के ऊपर और ये लगभग 60-70 मीटर के दायरे में इस डिजाइन को बनाया गया है। कोई डिजाइन तो 80 मीटर 90 मीटर तक भी होता है, वो डिपेंड करता है बनाने वाले पे, वो किस तरह के डिजाइन और कितने दूरी में बना रहे हैं। तो ये डिजाइन जो आप देख रहे हैं, इसे तो मैं कहूंगा ये न तो प्राकृतिक है न इंसानी, मतलब ये न प्रकृति ने बनाया न इंसान ने बनाया, फिर किसने बनाया? यही तो रहस्य है। चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जो आप डिजाइन देख रहे हैं, मान लीजिए इस तरह का डिजाइन किसी इंसान ने बनाया, तो ये जो दायरा है 60-70 मीटर के जो दूरी पे जो बनाया गया है, तो कोई भी इंसान बनाएगा इस डिजाइन को, तो डिजाइन बनाने के बाद उसे ये देखना पड़ेगा सुनिश्चित करने के लिए कि वो जो डिजाइन बना रहा है वो सही से बन रहा है कि नहीं। तो इसके लिए डिजाइन के ऊपर नजर होना चाहिए। अगर आप ऊपर से देखेंगे और नीचे डिजाइन होगा तभी आप तय कर पाएंगे कि जो डायग्राम, जो डिजाइन आप बना रहे हैं वो एक्यूरेट बन रहा है कि नहीं। तो 60-70 मीटर के दायरे में अगर ये डिजाइन बन रहा है, किसी इंसान ने अगर बनाया है, तो जितनी बारीक कलाकारी है इसमें, जितना खूबसूरत डिजाइन और जितनी बारीकी से इसको कलाकारी करके बनाया गया है, तो इंसान अगर बना रहा है तो इंसान को, मान लीजिए उसने शुरुआत किया, थोड़ा सा बनाया, फिर उसे ये देखना पड़ेगा ना ये सही बना है कि नहीं, तो उसके लिए उसे ऊपर आकर देखना पड़ेगा, जमीन से ऊपर आकर इस डिजाइन को देखना पड़ेगा। जो चित्र अभी आप लोगों ने देखा ये ऊपर से लिया गया तस्वीर है, क्योंकि जमीन पे खड़ा होकर अगर आप तस्वीर खींचेंगे तो सारा डायग्राम उसमें आ नहीं पाएगा, या इंसानी नजर के सामने अगर इस जमीन पे खड़ा
आपको इस डिजाइन को देखेंगे तो आपको लगेगा ये सिर्फ कटिंग किया हुआ, फसल में कटिंग किया हुआ है या फिर फसल को मैश किया हुआ है, तो इस तरह का आपको जमीन से लगेगा। लेकिन डिजाइन को पूरी तरह समझने के लिए आपको ऊपर आना पड़ेगा डिजाइन के ऊपर, यानी आपकी नजर डिजाइन के ऊपर होना चाहिए, तभी पूरे डिजाइन को आप सही से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो अगर ये इंसान बना रहा है तो उसे हर 10 मिनट 15 मिनट के बाद जैसे थोड़ा सा डिजाइन वो बनाएगा तो वो सही है कि नहीं, प्लस डिजाइन का जो सीरा मिलाना है उसे देखने जांचने के लिए भी इंसान को जमीन से ऊपर उठ के हर 10-15 मिनट के बाद ऊपर जाकर देखना पड़ेगा कि वो डिजाइन सही से बन रहा है कि नहीं। तो आप समझ सकते हैं ऐसा तो मुमकिन नहीं। और ये जो क्रॉप सर्किल है, ये क्रॉप सर्किल का जो रहस्य है ये कोई 1-2 साल, 40 साल, 50 साल का रहस्य नहीं है, ये 400 साल से भी ज्यादा समय से ये रहस्य बना हुआ है। मैं आपको सारी बातें बताता हूँ, पहले आप इस डिजाइन को समझिए। ये डिजाइन बनने के बाद इंसान तो ऊपर जाकर इसको या धरती से ऊपर जाकर अगर देखे, घड़ी घड़ी देखे, तो एक डिजाइन बनाने के लिए उसे कम से कम 20 दिन, 25 दिन, महीना दिन भी लग सकता है। लेकिन अब कमाल की बात क्या है वो आप समझिए। ये जो पैटर्न है, ये जो डिजाइन है जिस खेत में बना है, ये सिर्फ एक रात में बन के तैयार होता है। जी हाँ, एक रात। क्योंकि जो किसान जिस जमीन पे खेती करके फसल उगा रहे हैं, फसल उगाने के बाद वो रखवाली के लिए या किसी और वजह से वो देर रात तक जमीन पर ही रुके हैं, अपने खेत पे ही रुके हैं। जैसे ही वो खेत वापस अपने घर रात को जाते हैं और सुबह आते हैं, इसी बीच में ये सारा डिजाइन, ये सारा पैटर्न बन के तैयार होता है। किसी को पता नहीं है कि ये कौन बनाता है। किसान का भी कहना है कि जब हम लोग घर जाते हैं और सुबह आते हैं तो इस तरह का डिजाइन बना हुआ मिलता है। मतलब कुछ ऐसा चीज है जो रात में ही 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, जितनी देर भी अकेला होता है उसी समय ये डिजाइन बन के तैयार हो जाता है पूरा का पूरा। और जितने भी आप डिजाइन का जो इमेज आपने देखा है, ये सारा जो महीन से महीन कलाकारी है, अगर मशीन से भी बनाया जाए तो कम से कम 20 दिन, 15 दिन तो लगने ही लगने। लेकिन ये सिर्फ एक रात में, या यूं कहिए 4 से 5 घंटा, मैक्सिमम 6 घंटा, 7 घंटा, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि रात भर का ही बात है। और सुबह होने से पहले ही बन के ये तैयार होता है। जरूरी नहीं कि किसान ही उसे आए, कोई राहगीर उधर से गुजर सकता है, कोई और आदमी कहीं दूर से किसी चीज को बनते हुए देख रहा है। तो ऐसा कोई भी प्रमाण आज तक पूरे दुनिया में कहीं से नहीं मिला कि किसी ने यह दावा किया हो मैंने ये डिजाइन बनते देखा है। पूरे दुनिया में बन रहा है। सबसे पहले ये डिजाइन ऑस्ट्रेलिया में बना पाया गया था। ये लगभग 1640 ईस्वी के आसपास की बात। सबसे पहले पूरे दुनिया में ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का डायग्राम देखा गया। उसके बाद ये ब्रिटेन में देखा गया। ब्रिटेन, इंग्लैंड जिसको बोलते हैं, वो ब्रिटेन में ये घटना सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में हुआ है। ब्रिटेन में हर दूसरे तीसरे दिन हर खेत में फसल के ऊपर इस तरह का डिजाइन, डायग्राम, जिसे कुछ लोगों ने ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन का नाम दिया। तो ये ब्रिटेन के हर दूसरे तीसरे शहर में हर 4 दिन 5 दिन के बाद बराबर इस तरह का डिजाइन पाया गया। उसके बाद ये फिर पूरे दुनिया में फैला। कनाडा में इस तरह का डिजाइन मिला, लैटिन अमेरिका में इस तरह का डिजाइन मिला, और भी कई सारे देश हैं। खासकर यूरोपियन कंट्री में ये तो भरमार हुआ। अभी तक ये इस तरह का बना हुआ डिजाइन पाया जा रहा है। 1995 में इस तरह का केस आया, 2004 में इस तरह का केस आया, यहाँ तक 2010 में भी कनाडा के एक खेत में इस तरह का डिजाइन बना हुआ पाया गया है। और ये सिर्फ एक रात में बन के तैयार होता है। इसकी कुछ और खासियत भी है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही ये डिजाइन बनता है, डिजाइन बनने के बाद जो फसल होता है, सुबह में जब किसान वहाँ जाते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट भी बाद में जाकर उस जगह का मुआयना कर चुके हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट जाकर उस जगह पर इसका मुआयना कर चुके हैं। तो उन्होंने पाया है कि ये जो फसल है, इस तरह से डिजाइन बनता है, तो डिजाइन बनने के बाद फसल अपने जड़ के पास बेंड हुआ पाया जाता है, मुड़ा हुआ, झुका हुआ, एक तरफ वो झुका हुआ पाया जाता है। क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि कोई फसल को अगर आप मोड़े तो वो टूटे ना, वो टूट सकता है। लेकिन ये आप तस्वीर देख के आप समझ रहे होंगे, ये बेंड हुआ, ये एक तरफ से फसल जड़ के पास से मुड़ा हुआ। और ऐसा सारे फसल के साथ हुआ है। जो भी फसल खड़ा है जमीन के ऊपर और उस पर डिजाइन अगर बना है, उसे मैश किया गया है, तो नीचे जड़ के पास से जो तना निकलता है फसल का, वो ये मुड़ा हुआ पाया जाता है। प्लस कुछ फसल जड़ के पास जला हुआ भी पाया गया, कुछ फसल भी जड़ के पास और ऊपर तना के पास, यहाँ तक कि जो दाने होते हैं उसके पास भी जला हुआ पाया जाता है। और एक खासियत है इसमें कि जिस चीज का फसल होता है, वो गेहूं हो, चावल हो, भी जिस चीज का फसल हो, उसका दाना फसल के अंदर से गायब मिलता है। जी हाँ, दाना फसल होता है, क्रॉप होता है, उसके अंदर का जो बाली, जो दाना होता है ना, वो जितने भी फसल पर वो कलाकारी किया हुआ होता है, उसका दाना, जो उसकी बल्लियां बोलते हैं, वो सुबह गायब मिलता है। एक और चीज इसमें है कि जब लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने इसे जब चेकअप करना शुरू किया, तो वहाँ एक कुछ केमिकल सा मिला। वो केमिकल जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये केमिकल को जब लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया तो ये पाया गया कि ये केमिकल इस पृथ्वी का है ही नहीं। इसमें जो कॉम्बिनेशन है या इसमें जो केमिकल का जो पदार्थ पाया गया है, वो इस पृथ्वी पर मिलता ही नहीं। ये किसी
और ग्रह का पदार्थ या मटेरियल लगता है। तो ये सब देखने के बाद एक्सपर्ट लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला कि ये जरूर किसी एलियन के यूएफओ का काम, जैसे रात में यूएफओ अगर खेत में उतरा, किसी फसल के ऊपर उतरा, तो यूएफओ के गर्मी से फसल जल गया हो, ऐसा उन लोगों का मानना। चूंकि प्रमाण नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस वहाँ है, जो स्थितियां दिख रही हैं, उसके हिसाब से जो एक्सपर्ट और साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने ये आकलन किया, उन्होंने अंदाजा लगाया ये किसी यूएफओ का काम। तो यूएफओ जब नीचे उतरता है तो यूएफओ का जो यान है उससे कुछ केमिकल निकलता है जो खेत में गिर जाता है, और वही केमिकल ये जो व्हाइट आप देख रहे हैं वो पाया जाता है। प्लस एक इसमें आश्चर्य की बात क्या है कि अगर मान लीजिए यूएफओ भी है या कोई इंसान ही इस तरह का काम कर रहा है, तो उसके लिए तो इंसान को इस पैटर्न के बीच में कभी न कभी तो जाना पड़ा होगा ताकि वो डिजाइन बना सके। लेकिन किसी के पैरों के निशान इस जगह पे नहीं मिले, किसी इंसान के पैरों के निशान नहीं मिले, या किसी और दूसरे प्राणी के पैरों का कोई निशान इस जगह पे नहीं मिलता है। ये पूरी दुनिया की बात मैं कर रहा हूँ, एक जगह की बात नहीं कर रहा। जहाँ भी ये डायग्राम, ये डिजाइन बना हुआ पाया गया है, तो उसमें कोई ऐसा क्लू नहीं मिलता है कि जिससे ये पता चले कि ये परग्रही दूसरे ग्रह के किसी एलियन का कारनामा है या किसी इंसान का। प्राकृतिक तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो डिजाइन जिस तरह का बन रहा है, ये डिजाइन इंसानी सभ्यता से मिलता जुलता है। यानी कि इस तरह का डिजाइन ऑलरेडी इंसान अपने कंप्यूटर पे बना चुका है, खोज हो चुका है। ये कुछ डिजाइन तो इतना महीन और जटिल है, जैसे बास्केट बनाते हैं लोग एक के ऊपर एक इस तरह से करके, तो इस तरह का फसल को एक दूसरे के अंदर डाल के बास्केट डिजाइन का भी क्रॉप सर्किल बना हुआ पाया गया है। तो ये सब चीजें हैं जिसका पता आज तक चल नहीं पाया। ये जो जगह जहाँ क्रॉप सर्किल बना हुआ मिलता है, तो वहां पे बाद में कुछ ऐसा भी एक्सपेरिमेंट किया गया, ये क्या हो सकता है। वो एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चला कि जैसे ही आप क्रॉप सर्किल में जाएंगे, अंदर जाएंगे, ये जो डायग्राम है इसके अंदर अगर कोई जाता है तो वहाँ पे कैंपस जो होता है, जो दिशा बताता है, वो काम करना बंद कर देता है इस पूरे रेडियस के अंदर। इस रेडियस के अंदर कैंपस काम नहीं करता, मोबाइल का लोकेशन टावर जो नेटवर्क होता है वो काम नहीं करता है इस पूरे रेडियस के अंदर। जैसे ही इसके आप डायग्राम के बाहर जाते हैं तो मोबाइल का नेटवर्क वापस आ जाएगा, कैंपस काम करना शुरू कर देगा। लेकिन आप जब इसके बीच में होते हैं, उस डिजाइन के बीच में इस इंस्ट्रूमेंट को लेके जाए, कैंपस या मोबाइल, तो वो काम नहीं करता है। ये भी एक जटिल रहस्य। इसके अलावा इसमें कुछ भिक्षुक लोग या और बहुत सारे ऐसे लोग जब अंदर गए तो उन्होंने बताया कि इस डायग्राम के अंदर एक अजीब तरह का एनर्जी उन्हें फील होता है, एक अलग तरह का एहसास, ताकत का एहसास उनको महसूस होता है। कई सारे लोग तो वहाँ बैठ के मेडिटेशन तक करते हैं, और मेडिटेशन करने के बाद उनका कहना है कि वो कुछ और दिनों के मुकाबले या और कहीं अगर वो मेडिटेशन करते हैं उसके मुकाबले इस जगह पे मेडिटेशन करने से उनके अंदर एक नई शक्ति का संचार हुआ है, ऐसा उन लोगों का कहना है। उनका कहना है कि उनके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा, उनके अंदर रिलैक्सेशन का जो भाव है वो कई गुना बढ़ जाता है जब वो उस जगह पे जहाँ ये क्रॉप सर्किल बना हुआ है वहां बैठ के जब वो मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो उनके अंदर एक अलग तरह का एक ताकत उनको फील होता है, एक एनर्जी उनको महसूस होता है। तो ये सारी ऐसी बातें हैं जिनका खुलासा आज तक हो नहीं पाया है कि एक्चुअली है क्या। अगर यूएफओ ने बनाया है तो हर बार यूएफओ जब पृथ्वी पर उतरता है तो मान लीजिए वो क्रॉप सर्किल, वो डिजाइन बनाते समय उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी ने तो यूएफओ को उतरते या टेक ऑफ करते तो देखा होगा, लेकिन ऐसा कोई भी जानकारी, कोई भी न्यूज पूरे दुनिया में कहीं से नहीं आया। तो ये एक ऐसा रहस्य है जो खूबसूरत भी है, आश्चर्यजनक, हैरत अंगेज भी है, दिलचस्प तो है ही। सबसे बड़ी बात, साइंस इतना तरक्की कर चुका है, बावजूद इसके ये पता लगा पाना कि ये इंसानी है, दूसरे ग्रह का है या क्या, आज तक पता नहीं चल पाया। तो मुझे लगा ये एक वीडियो इस तरह का है जो आप तक पहुंचाना चाहिए, तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया और आपके पास इसे पहुंचाया। तो आप बताएं कैसा लगा ये वीडियो। आप अगर इस तरह के मिस्टीरियस चीज आप पसंद करते हैं, इसमें बहुत सारे कैटेगरी है, रहस्यमय लोग है, रहस्यमय जगह है, रहस्यमय घटनाएं हैं, इस तरह की बहुत सारी ऐसी मिस्ट्री चीजें जो गुदगुदाएगी, रोमांचित करेगी, जिज्ञासा बढ़ाएगी, दिलचस्पी बढ़ाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का कोई न्यूज आप तक पहुंचे, वीडियो बनाकर अगर आप तक पहुंचे तो आप उसे देखें, तो कमेंट में सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट करिए, मैं इस तरह के वीडियो बनाकर आपके सामने लाता रहूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद
पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तो जरूर करिए और शेयर करिए लोगों को, उनको भी बताइए कि दुनिया में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज हो रहा है। बहुत सारी चीज है जिनके विषय में लोगों को पता नहीं चल पाता है, तो ये वीडियो उन्हें भेजिए, उन्हें बताइए कि ऐसा चीज भी दुनिया में कहीं ना कहीं एक ऐसा मिस्ट्री है, एक ऐसा रहस्य है जो इंटरेस्टिंग तो है भी, अनसॉल्व भी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो मैंने बताया इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट करिए, लोगों में शेयर करिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।